हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि एबीपी विशंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। अलाउद्दीन खिलजी के जन्म को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। उसका जन्म 1260 से 1275 के बीच में माना जाता है। उनका वास्तविक नाम अली गुरशास्प उर्फ जूना खान खिलजी था। इनके पिता शाहिबुद्दीन मसूद की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी को उसके चाचा एवं खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनका पालन पोषण किया था। जलालुद्दीन ने अपनी बेटियों का विवाह अलाउद्दीन खिलजी और उसके छोटे भाई अल्मास बेग के साथ कर दिया था। हालांकि अलाउद्दीन उसकी बेटी से शादी करके खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी महरू नाम की स्त्री के साथ कर ली थी। 1302 से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत राजा रतन सिंह के राज्य चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। इस हमले के पीछे कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि खिलजी ने रतन सिंह की बेहद खूबसूरत पत्नी रानी पद्मावती को अपने हरम में शामिल होने को कहा, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला कर दिया। इस हमले में राजा रतन सिंह तो मारे गए, लेकिन रानी पद्मावती ने खिलजी से खुद की आत्मरक्षा के लिए कई हजार राजपूत रानियों के साथ जौहर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद 1306 में खिलजी ने बंगलाना राज्य पर जीत हासिल की और फिर 1308 ईस्वी में खिलजी की सेना ने मेवाड़ के सिवाना किले पर अपना सिक्का जमा लिया। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने होयसल साम्राज्य को हासिल पर भी विजय प्राप्त कर हासिल कर लिया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने मबार के इलाके में खूब लूटपाट की और उत्तर भारतीय राज्यों में अपना तानाशाह शासन चलाया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति मलिक काफूर की मदद से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त कर ली थी। इस दौरान दक्षिण भारत के सभी राज्य खिलजी को भारी टैक्स देते थे, जिसके चलते खिलजी के पास काफ़ी धन और संपत्ति हो गई थी। इसके अलावा खिलजी ने अपने शासनकाल में कृषि पर करीब 50% टैक्स माफ़ कर दिया था, जिससे किसानों की हालत में काफ़ी सुधार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए विख्यात है। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। 1306 में अलाउद्दीन के समय में दिल्ली का सुल्तान एवं मंगोलों के बीच रावी नदी सीमा थी। शासक अलाउद्दीन के शासन के प्रारंभ में कुछ विद्रोह भी हुए, जिनमें 1299 में नवीन मुसलमानों व 4000 मंगोल जो जलालुद्दीन खिलजी के राज में इस्लाम कबूल कर दिल्ली में बस गए थे। एक तरफ महत्वाकांक्षी शासक खिलजी ने जहां अपने शासनकाल में लूटपाट कर कई राज्यों पर अपना तानाशाह शासन चलाया, तो वहीं उसने अपने राज में कई ऐसी सराहनीय व्यवस्थाएं भी लागू की जिससे आम जनता को काफ़ी फायदा हुआ और वह इतिहास में एक कुशल एवं सफल शासक के रूप में उभरा। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल की कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर जीत हासिल करने वाला भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान था। यहाँ उसने भव्य मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में एक कुशल राजस्व प्रशासन की स्थापना की थी। उसके शासन के समय कृषि की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े नियम बनाए गए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए कई बड़े अधिकारियों एवं एजेंट को रोजगार पर रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण नीति लागू की। अलाउद्दीन ने कपड़े, अनाज और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमत के मुताबिक उनके मूल्य निर्धारित किए, जिसका आम जनता और सिपाहियों को काफ़ी फायदा हुआ। दोस्तों, आप सभी के लिए एबीपी विशंस की तरफ से एक खास सूचना। हम एबीपी विशंस की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम एबीपी विशंस के कमाई का 50% अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम और भारत के बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डोनेट करेंगे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में एक ऐसी टैक्स प्रणाली लागू की थी जिसे 19वीं और 20वीं सदी के शासकों ने भी अपने समय में जारी रखा था। आपको बता दें कि खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर, चारागाह कर, चुनाव कर एवं घर कर आदि को लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक एवं बेहद शक्तिशाली सम्राट था, इसलिए उसे सिकंदर-ए-शाही की उपाधि से भी नवाजा गया था। उसने अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता का इस्तेमाल कर अपना खिलजी साम्राज्य दक्षिण में मदुरै तक फैला दिया था। खिलजी के बाद करीब 300 सालों तक कोई भी शासक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका था। इतिहास के सबसे क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली गद्दी पर अपना अधिकार जमाने के लिए अपने सगे चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी, जबकि उसका पालन पोषण उसके चाचा ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी बेहद घमंडी था, जो कि खुद की तुलना दुनिया को जीतने वाले सिकंदर से करता था और खुद को विश्व का दूसरा सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई लड़ाइयों में मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शराब बिक्री, भांग खाना एवं जुआ खेलने पर पूरी तरह से रोक थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक बेहतर टैक्स प्रणाली की भी शुरुआत की थी, जिसे 19वीं और 20वीं सदी तक के शासकों ने भी जारी रखा था।
इसके साथ ही गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रईस घरानों की घनिष्ठ मित्रता और आपस में शादी पर रोक थी ताकि ये घराने आपस में मिलकर संगठित विरोध न खड़ा कर पाएं। अलाउद्दीन खिलजी के हरम में 50,000 से भी ज़्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे समेत करीब 70,000 लोग थे। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया था, जिसके चलते वो उनको अपने हरम में रखना चाहता था, लेकिन पद्मावती के इनकार करने पर उसने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर हमला कर दिया था और रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह समेत कई हजार राजपूतों की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी से अपनी आत्मरक्षा और राजपूत कुल की मर्यादा के लिए रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। वहीं रानी पद्मावती के साथ कई राजपूत महिलाओं ने भी जौहर किया था। इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। खिलजी मृत्यु के विषय में इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मौत किसी लंबे समय तक रहने वाली गंभीर बीमारी की वजह से हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसके सेनापति एवं सबसे करीबी माने जाने वाले मलिक काफूर ने ही उसकी हत्या की थी। फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद भारत की राजधानी दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स में उनकी कब्र बनाई गई थी। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की मौत के कुछ साल बाद ही खिलजी साम्राज्य का अंत हो गया था और फिर हिंदुस्तान की तर्क पर तुगलक वंश ने शासन किया था। बॉलीवुड के महान डायरेक्टर एवं निर्देशक संजय लीला भंसाली की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म पद्मावत थी, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन ये फिल्म जहां पर शूट किया जा रहा था वहां के लोगों ने ये फिल्म को बनने से कई बार रोका, जिससे संजय लीला भंसाली जी को काफ़ी जान और माल का आघात सहना पड़ा था। लेकिन 2017 में यह फिल्म बनकर सेंसर बोर्ड में रिलीज होने के लिए तैयार हो गई। एक बार यह फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को बहुत सारा अवार्ड मिला। इसके मेन कलाकार पद्मावती का किरदार दीपिका पादुकोण ने बखूबी निभाया था एवं इन्होंने जितना अच्छा अपनी कला का प्रदर्शन किया है शायद ही कोई और नायिका महारानी पद्मावती का किरदार निभा पाती। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। धन्यवाद।